हेलो गाइस, मेरा नाम पूजा है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आई हूँ और एक ये कहानी जो है ये 200 साल पुरानी हवेली के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको नई नई जो हॉरर स्टोरी है उसके बारे में आपको जानने को मिले। ठीक है, और कोई भी आपको स्टोरी अगर अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप और कुछ नहीं, बस यस ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों से। ठीक है, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई खौफनाक कहानी हवेलियों किस्से अब तक आपने सुने होंगे, मगर ऐसी कोई हवेली नहीं थी जहाँ कोई रहता हो। इसलिए दास्तान कितनी सच है और कितनी झूठ, ये शक हमेशा बना रहता था। मगर आज इस हवेली की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। वहाँ एक परिवार रहता है और साथ में ही रहती है रमिया, जिसे मरे 200 साल का वक्त गुजर चुका है। अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लिया जाए तो दास्तान करीब 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है। वीरान नहीं, बाकायदा आबाद है एक परिवार के लोगों से, मगर तबाह है एक रूह से। जी हाँ, इस हवेली में जिंदगी और मौत दोनों साथ साथ रहते हैं। अगर हादसों के मद्देनजर फैसला लिया जाए तो यहाँ मौत जिंदगी पर बहुत भारी पड़ी है। एक रमिया अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। वो रमिया एक तवायफ थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था, मगर दो भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। नाच देखने के दौरान झगड़ा हुआ, फिर झगड़ा शुरू हुआ और फिर इस झगड़े में जो हुआ उसकी निशानी थी एक मौत। वो रमिया झगड़े में बेमौत मारी गई। ये किस्सा है 200 साल पहले का, लेकिन आज भी वो उसी हवेली में दिखती है। नाच गाने घुंघरू की आवाज़ के साथ हवेली में लोग रहते हैं, मगर खौफ के बीच। कई ऐसे में मौतें भी हो चुकी हैं। कई सालों से चीखें आती हैं इस हवेली में। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से। उस दिन सूरज की आखिरी सलाम पेश कर रहा था। शाम घिर आई थी कि तभी एटा की चमक रही गांव की इस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज़ किसी लड़की की है। कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुमको सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक और चीख गूंजती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी घुली हुई होती है। पानी पानी कराने की आवाज़ के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। यह वाक़या कहीं और होता है तो शायद कोई ना कोई मदद के लिए आ भी जाता, मगर इस हवेली में हर कोई डर से सहम सा जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रही हैं और लोग कांपते हुए सुबह का इंतजार करते रहते हैं। इस हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर कहते हैं कि यहाँ पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती ही गई। यहाँ घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती थी, नाचने की आवाज़ें, इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट होती रही। तांत्रिकों को बुलाया गया। कभी कभी आवाज़ें आती हैं, आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये घर मेरा है। इस तरह हम लोगों को डर लगने लगा। हम लोग खौफ की साए में जीने लगे। लेकिन सवाल यह था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका इस घर से क्या रिश्ता है। ढलते ही इस हवेली के पास क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान से सन्नाटा पसर जाता है और एक अजीब सी अनमनी सी लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी झरोकों से झांकती तो कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतजार करती जिसने उसे गौर से देखा है। बताते हैं कि जिसकी उसकी नज़रें बर्छी की तरह कलेजे को चीरती चली जाती हैं, मगर कभी इन्हीं नज़रों के दीवाने थे लोग। वो जहाँ खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नज़र टकटकी लगाए रहती थी, इंतज़ार करते थे कि कब खिड़की खुले और उसका दीदार हो। ऐसा जलवा था रमिया का। इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी जिसे वो सब पकड़ने की कोशिश करते थे। वो बिल्ली बन जाती थी। आज इस कोठी में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेलियों की तरह खाली नहीं है। इस हवेली में आज भी जिंदगियां बाकी बची हैं। उनके चेहरों पर जिनका कोई नामो निशान नजर नहीं आता है। एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नजर आता है, एकटक घूरता हुआ, शायद ये पूछता हुआ कि इतने लोगों की मौत के बाद भी क्या हिम्मत बाकी है यहाँ रहने की। मगर रमिया आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उसे मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके साथ? आई जानते हैं कौन थी रमिया। रमिया बाई, उसकी पायल छन जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू सिर्फ उनके लिए खनकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रमिया इस हवेली में मुजरा किया करती थी। रमिया के दीवानों की फहरिस्त में इसी इलाके के दो सगे भाइयों का नाम भी शुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास गुजारा करते थे। मगर रमिया उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते पल भर में बिखर जाते थे। और
यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। रमिया को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे की ही जान के दुश्मन बन गए। और जब रमिया ने बेकाबू हालात काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से में लहराता एक खंजर रमिया के ही शरीर में उतार दिया गया। दरअसल कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रमिया बीच बचाव करने आ गई थी। वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। खून तो हुआ, लेकिन उन दोनों भाइयों से किसी का नहीं बल्कि रमिया का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर था तो वो उसकी खूबसूरती का था, तो उसकी दीवानगी और कसूर था कि उसकी मचकती कमर और बल खिलाती चाल का था, बल खाती चाल की, जिस पर वहां से 7 कोस दूर तक वाले भी खींचे चले आते थे। लेकिन आज ही उसी खूबसूरती पर दो भाई ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रमिया के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया था। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पायल के घोरों की तरह बिखर जा रही थी। मौत दस्तक दे चुकी थी। कहते हैं कि तोमर परिवार से पहले इस हवेली में गुप्ता परिवार रहा करता था। लगातार हुई मौतों ने गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कोड़ियों के दामी हवेली को बेच दिया। खरीदी तोमर परिवार ने, और खरीदते ही बच्चे बूढ़े जवान एक एक करके 8 लोग मौत के मुंह में समा गए। फिर सहारा लिया पूजा पाठ का। नतीजा इस बार उनकी जान गई, उसकी जान गई जिसने पूजा कराई थी। इस हवेली के बारे में पुरानी मालकिन आखिर क्या सोचती हैं? इस बारे में पुरानी मालकिन ओमवती गुप्ता बताती हैं कि आगरा रोड पर बसा चमकरी गांव वक्त के पल्लों को बुनते बुनते आज तकरीबन 200 साल गुजर चुका है। लेकिन उस हादसे के बाद यहाँ कुछ नया नहीं हुआ है, सिवाय रमिया की दास्तान के, जो यहाँ के ताने बाने में बुन सी गई है। कुछ इतनी शिद्दत से कि बाकायदा नजर भी आती है, अनमनी सी भटकती हुई हवेली के बाहर भी अंदर भी। नतीजन इसके मालिकिन इसे बेच देना ही बेहतर समझते रहे हैं। यही वजह है कि आज इस हवेली में किसी के चेहरे पर रौनक नजर नहीं आती। बच्चे गुमसुम से रहते हैं, बड़े जैसे बस जिंदा ही हो। घर घर सा नहीं लगता, और लगे भी कैसे, क्योंकि घर ने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं। अलबत्ता छीना जरूर उनके तमाम अपने को अचानक। रमिया का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेहिसाब बेवजह मौतें हुई हैं। और अगर यह सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत ही खौफनाक इत्तेफाक है, शायद रमिया के खौफ से कहीं ज़्यादा खौफनाक। तो दोस्तों, यही थी बस आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और बस ये ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपसे, और मैं एक नई कहानी के साथ दोबारा आपके सामने आऊँ। तो चलिए, नई कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।